ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। कहाँ पे हो तुम यार? मैं तुम्हारा कितना वेट कर रही हूँ, तुम कब आओगे? मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आई हैव टू पे। यार शूलेस वाली दुकान है फर्स्ट फ्लोर पे, एस्केलेटर से आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। सुना है शादी कर रही हो तुम? कौन है वो खुशनसीब या बदनसीब? हम भी कभी खुशनसीब थे भाई, किसी के बहुत करीब थे। इतने करीब थे कि आज उतने ही दूर हो गए। You shut up. Get out of here. समझे तुम? इतना गुस्सा? तुम गुस्से के ही काबिल हो। अच्छा, पर कमाल बात यह है कि मेरे पास जो वीडियो है उसमें तो तुम चीख चीख कर कह रही हो तबरेज, तुम ही मेरे प्यार के लायक थे, तुम ही मेरे काबिल हो, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। कौन सी वीडियोस? किस किस्म की वीडियोस? अरे यार भूल गई तुम? मेरे लैपटॉप में पड़ी हैं, बहुत सारी कॉपीज बनाई हैं मैंने उसकी। नहीं, अगर तुमको जरूरत है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें भेजता हूँ, या अपने शौहर को भेज देना। उंगली के साथ नाखून भी खा जाओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देख रहे हो मैं अपसेट हूँ। अपसेट होने की क्या जरूरत है? हाँ, देखो तबरेज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिमी, वो मेरा सब कुछ बिगाड़ सकता है, मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। क्योंकि मैंने हमेशा ज़की को यही बताया कि वो मेरी पहली मोहब्बत है, और अगर उसको पता चल गया तो मेरी सारी प्लानिंग ना चौपट हो जाएगी। और ऐसा क्यों बताया तुमने? तुमको उसे सच बताना चाहिए था कि तुम पहले भी 3-4 रिलेशनशिप में रह चुकी हो। ओ हेलो जिमी, ज्यादा बकवास मत करो। एक तो तुमने मुझे कहा था कि अपने पास के बारे में कुछ मत बताना, और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं गलत हूँ। हाँ, वैसे तो मेरी कोई बात नहीं मानती, सिर्फ ये क्यों मानी तुमने? देखो, मैं तुम्हारी सारी अच्छी एडवाइस लेती हूँ, तुम जितनी भी एडवाइसेस देते हो ना, मैं सब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ, जस्ट बाय द वे। नो नो नो, तुम मेरा सिर्फ वो वाला मशवरा कंसिडर करती हो जिसमें सिर्फ तुम्हें फायदा होता है। जी हाँ, देखो, सूची का कॉन्ट्रैक्ट भी ना मेरा फायदा था, किसी और का नहीं। मेरी दोस्ती पे शक करने के बजाय मेरी तबरेज से जान छुड़ाओ प्लीज जिमी, आई बेग यू। वो होल्ड ऑन। माय गॉड, आर यू क्रेजी? मैं उस गुंडे से मैं पंगा लूंगा? मैं कोई हरकुलिस थोड़ी हूँ। देखो, तुम्हें होना हो, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। जिमी प्लीज कुछ करो, मैं तबाह हो जाऊंगी, मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मैं क्या करूं? तुम तबाह हो चुकी हो, ओके? जी हाँ, देखो, तबरेज बहुत पावरफुल बाप का बेटा है, ये तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, अंडरस्टैंड? तुम्हारे पास यही ऑप्शन है कि या तो तुम ज़की को सच बता दो, और या तो तबरेज के सामने सरेंडर कर दो। That's the only option. यार जिमी, just leave me alone please, okay? Just get lost. देखो निदा, listen to me. रोने से अच्छा है कि सबको अपने अपने हाल पे छोड़ दो। ये लो, सूची का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और इस मुल्क से निकल जाओ। That is the only option you have, निदा. How many times do I have to tell you? Shut up. Oh God. लड़की का क्या करूं मैं? बस निदा,
क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो फिर इतनी खामोश क्यों? पता नहीं, कुछ तो है, बिल्कुल कुछ है। मेरी बहन इतनी अपसेट है। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ प्लीज निदा। मेरी बहन क्यों रो रही है? क्या हुआ है मेरी गुड़िया को? जकी ने कुछ कहा है? नहीं, लेकिन जब उसे पता चलेगा तो शायद। क्या पता चले? यही कि वो मेरी पहली मोहब्बत नहीं था और जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है वो क्यों ब्लैकमेल कर रहा है? उसके पास क्या है ऐसा जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? वो पता नहीं, लेकिन वो कहता है कि उसके पास बहुत कुछ है। तुम्हें लगता है कि उसके पास कुछ है? हो भी सकता है। नहीं तो तुम ऐसा करो कि तुम जकी को कॉन्फिडेंस में लो, उसको सब कुछ बताओ। आई एम श्योर वो समझे। हयात, मैं उसे क्या समझाऊं कि वो मेरी पहली मोहब्बत है, जबकि ये झूठ है। और मैं यही झूठ बोल बोल के उसे यही लेट डाउन करती थी कि देखो मैं कितनी पाक साफ हूं और तुम कितने गिरे हो कि तुम्हारे कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन है। और अब मेरा झूठ सबूत बनकर रह गया है हयात। उसका क्या? वो क्या कहता है? उसकी क्या डिमांड है उस लड़की की? वही जो हर मर्द की औरत से होती है। मैं जकी से बात करूं? मुझे नहीं पता है आज, मुझे नहीं पता। ओके, मुझे प्लीज अकेले रहने दो। मुझे पता है कि क्या करना है। प्लीज हेल्प मी। तुम्हें डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि क्या करना है। तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बिल्कुल फिट आई है तुम्हें। आपको हर मिसफिट चीज फिट लगती है। मैं ठीक कह रही हूँ, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी लग रही है। अरे ये शेरवानी तो तुम्हारे अब्बू पे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी तुम्हारे ऊपर लग रही है बेटा। खुदा का खौफ करें, देखें तो सही। नहीं पहनी मैंने ये, हर जगह से तंग है ये। ओहो, तो तुम्हारे दादा कौन से बहुत खुले थे, वो भी तो तंग थे। उन्होंने तो अपनी तीनों शादियों पे यही शेरवानी पहनी थी, फिर तुम्हारे अब्बू ने शादी पे यही शेरवानी पहनी और अब तुम्हारी बारी है। ज्यादा नखरे मत करो। दुनिया चांद पे पहुंच गई, मैं अपने दादी की शेरवानी में फंसा हुआ। उतार दूं? हाँ हाँ उतार के रखो, निकाह के वक्त पहनना, खराब हो जाएगी। अच्छा, मतलब अभी खराब नहीं है। 100 साल पुरानी धूल निकल रही है इसमें से। हेलो। हेलो, हाँ जकी। आंटी अंकल घर पे हैं? हाँ बोलो। ऐसा करो कि तुम यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके, आई एम वेटिंग। जब भी नर्वस होती हूँ तो सही करती हूँ। क्या करूँ यार हयात, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नाखून खाने से अच्छा है कि तुम उस मसले को ही खा लो जिससे तुम्हें ये नर्वस किया हुआ है। यार देखो हयात, जब सकी को ये सब कुछ पता चलेगा वो मुझे कच्चा खा जाएगा। ऐसा करते हैं कि हम ना उसको कुछ नहीं बताते। सकी के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें उसी को ही कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं मामा पापा से बात कर लूं? प्लीज ये मत करना, इतना बड़ा मसला खड़ा होगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकती।
आफाक साहब हॉस्पिटल चले जाएंगे, आंटी लंदन चली जाएंगी और तुम पीछे से जिमी के साथ ताली बजाती रह जाओगी। ये बड़ों के हाथ में मसला नहीं देंगे, वरना वो तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी बातों से छोटा फील करवाएंगे। हम खुद इसको सॉल्व करते हैं। देखो फिर तुम ही जकी के सामने जाना, मैं नहीं जाऊंगी। दादा, इस वक्त मुझसे ज्यादा तुम्हारा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तुम एक दफा डर के पीछे हट गई ना तो हर कोई आगे आएगा तुम्हें डराने के लिए। इसलिए तुमने डरना नहीं है। मैं डरना नहीं चाहती हयात, लेकिन डर रही हूँ। किस चीज का डर है तुम्हें? तुमने कुछ गलत किया तो फिर? लेकिन तबरेज़ तो गलत कर रहा है ना हयात। निदा, मैं एक दफा फिर पूछ रही हूँ, आर यू श्योर कि तबरेज़ के पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि नहीं होना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ निकल आया ना। जब कुछ है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? जस्ट बी स्ट्रांग एंड बी स्मार्ट। समझ में आ रही है? हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम दोनों तबरेज़ से मिलते हैं, लेकिन कीप जकी आउट ऑफ दिस। क्या बात करेंगे हम उससे, उस शैतान से? रो रो के दरखास्त करेंगे, रहम की भीख मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, क्या करेंगे? देखो, हम उससे बात कर लेंगे, लेकिन प्लीज जकी को इन्वॉल्व मत करो। वो कुछ ना कुछ गलत कर बैठेगा और फिर वो मुझे क्या डर है तुम्हें? क्यों तुम्हें छोड़ देगा? यही डर है ना तुम्हें? हाँ। इधर देखो, अगर वो इस मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़ के चला जाता है ना तो उससे बड़ा बुज़दिल इंसान और कोई नहीं होगा। और ये तुम्हारा नहीं, जकी का टेस्ट है। ये सारी बातें सुन के फिर भी वो बैक ऑफ करता है ना, और फिर भी अगर तुम उसके पीछे भागती हो तो सीरियसली तुम दोनों मेरी नजरों से गिर जाओगे। अब मैंने तुम्हारी आंख में कोई आंसू या चेहरे पे कोई नदामत देखी ना तो सीरियसली मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई डोंट वांट टू सी यू क्राइंग। जाओ, जाके फ्रेश हो, मुंह धो। मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? निदा को प्रोटेक्ट, और क्या? कैसे? इसका इशू था ये। इसकी पुरानी गलतियों को मैं कैसे सॉल्व करूं? निदा, प्लीज नीचे जाना, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। निदा, बैठी रहो, तुम कहीं नहीं जाओगी। जो बात होगी हम तीनों के दरमियान में होगी, आमने सामने होगी। मैं चली जाती हूँ। निदा, एक मिनट रुको। तुम कहीं नहीं जा रही हो, और मैंने तुम्हें समझाया था ना कि बी स्ट्रांग। इस तरह सर झुका के अपनी वीकनेस किसी को भी शो करोगी ना तो कोई भी तुम पे ऑर्डर चला के चला जाएगा, और सारी जिंदगी तुम सर झुका के ही चलती रहोगी। और जकी, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो निदा से? कैसे बात कर रहा हूँ? ऐसे जैसे वो तुम्हारी होने वाली बीवी नहीं, कोई कनीज हो। What? जी हाँ, I mean, तुम उसकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना के उसके ऊपर ऑर्डर चला रहे हो। तुम्हें उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। Excuse me, ट्रस्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, वरना कब का चला गया होता। और तुमने क्या मुझे विलन बनाया हुआ है कि उसकी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बना रहा हूँ? हयात, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा है नहीं। और जो तुम समझ रहे हो ना, तबरेज़ के पास ऐसा कुछ नहीं है। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं समझा। तो फिर इतना लाउड क्यों हो रहे हो, चीख क्यों रहे हो तुम? I mean, मुझे सब पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ नहीं, जरा बताओ ना क्या चल रहा है। तुम तो हर किसी का दिल और दिमाग समझ सकती हो ना, जरा बताओ मुझे भी। नर्वसनेस, डाउट्स, तभी तो इतने अनईजी हो रहे हो। पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या है, चीख रहे हो। और वैसे भी तुम्हें यकीन होता ना तो तुम्हारे पास इतने सारे सवाल ना होते, तुम्हारे पास जवाब होते। जकी, 4 साइकोलॉजी की किताबें पढ़ के तुम्हारा ख्याल है तुम हर किसी का दिल और दिमाग समझ सकोगी, जजमेंट्स थ्रो कर सकती हो? इतनी स्मार्ट होती ना तो अपने इन दोस्तों का दिल और दिमाग समझती जिन्होंने तुम्हें धोखा देके तुम्हारा घर बेचा था। उस वक्त कहाँ थी तुम्हारी स्मार्टनेस और जजमेंट्स? यार, तुम दोनों मेरी वजह से क्यों लड़ रहे हो?
और हयात, मैंने तुम्हें कहा था कि जकी को कुछ ना बताना, वो खाम बात आगे बढ़ रही है। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स 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 यार। और जकी, तुम मुझे गिल्टी फील कराने के बजाय इस इशू को रिजॉल्व करो। तुम्हें सच बताया है, अब सब कुछ तुम्हारे सामने, फैसला तुमने करना है। तुमने इस बात को आगे बढ़ाना है या खत्म करना है? मैं कुछ नहीं खत्म करना चाह रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हयात, जो तुम मेरे बारे में समझ रही हो ना, गलत समझ रही हो। हाँ, हूं मैं नर्वस, हूं मैं अनईजी, तबरेज की वजह से, इसकी वजह से नहीं। इस वक्त मैं सोचना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे हैंडल करूंगा सिचुएशन, और तुम कह रही हो कि मैं इसे ट्रस्ट नहीं करता। जकी, जहाँ पे यकीन होता है ना, वहाँ कंफ्यूजन्स नहीं होती। और मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो उस लड़के का गिरबान पकड़ चुकी होती। तुम्हारी तरह नहीं आँख खड़ो के बातें करी। मैं तुम्हारी तरह गुंडा नहीं हूँ, अपने तरीके से समझाऊंगा उसे। Really? अगर तुम्हारा तरीका काम आ जाए ना, तो प्लीज मुझे बता देना। चलो निदा। एक मिनट, निदा को प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो। आजकल के लड़कों को गैरत का लेक्चर ना दो तो एक्शन भी नहीं आते। अगर कोई मुझसे पूछे कि आफाक तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरी, तो मैं तो इन शॉर्ट सिर्फ ये जवाब दूंगा, जवानी अपनी शादी कराने के चक्कर में गुजर गई, बुढ़ापा बच्चों की शादियां कराते गुजर गया। मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी में शादियों के अलावा कुछ है ही नहीं। कभी दोस्तों की शादियां, कभी बच्चों की शादियां, कभी अपनी शादियां। अरे साहब, हमारे यहाँ भी यही कुछ होता है, इसके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं है। कभी तलाकों में, कभी शादियों में, कभी अस्पतालों में, सारी जिंदगी ऐसे गुजर गई। ये आप दोनों जो शादियों को लेके फलसफी बन रहे हैं ना, अगर आपको दूल्हा बनने का मौका मिले तो हाथ से नहीं जाने देंगे आप दोनों। क्या अच्छा ख्याल है आपका, लेकिन सच तो ये है कि मेरे लिए एक ही काफी है। मेरे लिए दो काफी हैं, और तीसरी के लिए ना तो हिम्मत है और ना वक्त। मेरे दिल का कोई भरोसा नहीं किस वक्त बंद हो जाए। इसलिए मेरी आपको राय यही है कि आप जल्द से जल्द बच्चों की शादियों की तारीख तय करें, ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें। ये लीजिए जनाब, हम तो समझे थे कि आप कोई डेट तय करके आए हैं, आप उल्टा हमारे सर पर डाल रहे हैं। वैसे ये बताएं कि आपने क्या सोचा है सबसे पहले, कि एक इवेंट होना चाहिए या दो इवेंट्स? क्या पहले हयात और हसन की शादी करें, या हयात और हसन के साथ निदा और जकी को भी लपेट दें? मेरे ख्याल में आप चारों को एक ही दिन में लपेट दें। अरे ये हमारे बच्चे हैं, कोई लावारिस सामान तो नहीं जिन्हें लपेट दिया जाए। और वैसे भी मेरा एक ही बेटा है, मैं तो सारे अरमान पूरे करूंगी इस शादी। हाँ, अब आपके अरमान अल्लाह ताला पूरे करवाएगा। भाई साहब, आप इनकी बातें रहने दीजिए, आप मेरे सारे अरमान पूरे कीजिएगा। ओहो तौबा, क्या बात कर रही हो, आप लोगों ने भी फजूल बातों में मुझे उलझा दिया। आप मुझे बस सिंपल डेट बताइए। अगला हफ्ता ठीक रहेगा? डन डन, बिल्कुल ठीक रहेगा। तो फिर कल से तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, लवली। मुझे भी चाय दीजिए, ये फीकी सी लगता है कि वो बारिश का पानी नहीं होता, गरम गरम करके मचा दिया। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। इसका मतलब सीन ऑन है। तुम्हारा सीन तो ऑफ है दोस्त। हाय जकी, गुड टू सी यू। कैसे हो? ठीक हूँ। लग नहीं रहे। बाय द वे, मैं निदा से शादी करने लगा हूँ, और इसने मुझे कहा था कि तुमने कुछ बात करनी है मुझसे, तो मैंने सोचा मैं आके खुद ही सुन लेता हूँ।
कोई जरूरी बात है? नहीं तो थी तो क्या बात है? अच्छा वो तो मैं मजाक कर रहा था उससे। निदा, मैंने कहा था ना मजाक कर रहा होगा तुमसे। तुम ऐसे ही मुझे कहना शुरू की कि तुम्हें धमका रहे हैं। धमकी नहीं दी मैंने सर। लेकिन मैं आया हूं धमकी देने नहीं, सिर्फ इतना बताने कि मैं निदा से शादी करने वाला हूं और उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इसने पास में जो कुछ किया उससे मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि मुझसे मोहब्बत करती है और मोहब्बत में सिर्फ वफादारी होती है। आइंदा से धमकी दी ना तो सिर्फ हाथ नहीं दबाऊंगा, गला भी दबाऊंगा, और तब तक दबाऊंगा जब तक आंखें बाहर नहीं आ जाती। Pleasure to meet you. See you later. निदा, इससे शादी का कार्ड जरूर देना। शादी पे आना बंद करना। See you. चलो। अरे बुढ़े, मेरी जान पे बनी है और तुझे यहाँ पे इश्क सूझ रहा है। वैसे हयात, तुम भी बहुत वाहियात हो। तुम्हारे सर पे पहले कम मसले मसाइल थे जो इस बुढ़े की पग भी लगा लिए। हेलो, हाय, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली वो क्या है ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करूँ। ओके, थैंक यू, लव यू, सी यू, किल यू। निदा, निदा, क्या हुआ? वो झूठ बोल रहा था यार, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं। देखा? और ये ज़की कहाँ पे? कहीं उसको मोहब्बत की राह में शहीद तो नहीं कराई हो? कैसी बातें करी हो है यार? आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा बताओ क्या हुआ? फाइट वगैरह हुई? यार ज़की ने उसे समझा दिया था, उसकी सारी बदमाशी निकल गई थी। तुम प्लीज टेंशन ना लो। ज़की ने तुम्हें तो नहीं रास्ते में समझाने की कोशिश की? हयात, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, सॉरी। ज़की इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ। क्या कह रहे थे तुम मुझे कि मेरी साइकोलॉजी सिर्फ तुम पर आके खत्म होती है और मैं कोई बहुत बेवकूफ सी लड़की हूँ जिसके दोस्त उसको धोखा देके चले गए और मैं एक मिनट यार, एक मिनट। ये कोई टाइम है पुरानी बातें याद करके आर्ग्यूमेंट शुरू करने का? मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने आया था। अभी तक हम तबरेज के फेज से नहीं निकले, तुमने अपनी फजूल कहानियां शुरू कर दी। मैंने कहानी नहीं शुरू की, मैं अपनी पोजीशन क्लियर करी हूँ। तुम इतनी बड़ी बात मुझे कह के चले जाओ, मैं तुम्हें जवाब भी ना दूं? मैं तुम्हें और भी बड़ा कुछ कहा था यार, तुम्हें बाकी कुछ नहीं याद। उसका जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? उसका मैं तुम्हें जवाब बहुत पहले दे चुकी हूँ, और उस जवाब के बाद तुम्हें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मेरी अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ तो होनी भी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, मेरी अब तुमसे किसी किस्म की अच्छाई की उम्मीद नहीं है। हाँ तो इतना लाउड क्यों हो रहे हो? तो गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? कभी उस पे चीख रहे हो, कभी उस पे चीख रहे हो, कभी मुझे आंखें दिखा रहे हो। क्या इशू क्या है? हाँ ज़की बताओ। ये तुमने साइकोलॉजी दूसरों का दिमाग खराब करने के लिए सीखी थी या ठीक करने के लिए? एक बात को पकड़ी बैठ क्यों जाती हो तुम?
तुमने जो मुझे ताना मारा था मेरे दोस्तों का, मैं सिर्फ वो तुम्हें बता रही थी। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी कि तुम आओ और उस ताने का जवाब मैं तुम्हारे मुंह पे खींच के मारूं। हाँ तो मारो, बिस्मिल्लाह मारो। और वैसे भी जकी, मुझे सलमान ने मुझे धोखा नहीं दिया, खुद को धोखा दिया उसने। ये मेरा घर बेच के जो उसके पास पैसे आए होंगे ना, मेरी दोस्ती से ज्यादा तो नहीं होंगे। उसने बहुत नुकसान का सौदा किया है, मेरी दोस्ती से भी गया और धोखे से कमाए हुए पैसे से भी चला जाएगा। और आई एम श्योर उसके पास पैसा तो होगा लेकिन उसके पास सुकून नहीं होगा। तुम सुकून में हो? हाँ हाँ हूँ मैं सुकून में। तुमने बहुत कोशिश की मुझे बेसुकून करने की, लेकिन मैं बिल्कुल सुकून में। झूठ बोल रही हो? मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती। नजर आ रहा है हयात, तुम कंफ्यूज्ड हो, नर्वस हो, शक कर रही हो। सोच है तुम्हारी। तो अनईजी क्यों हो रही हो? मैं अनईजी नहीं हो रही हूँ, यू इडियट। नर्वसनेस, जस्ट शट अप, कंफ्यूजन, जस्ट गेट लॉस्ट। शक में भी हो तुम। गुड नाइट। से शादी करने वाला हूं और उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इसने पास में जो कुछ किया उससे मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि ये मुझसे मोहब्बत करती है और मोहब्बत में सिर्फ वफादारी होती है। क्यों नहीं करना चाह रहे थे मुझसे शादी? मुझे लगता है हम दूसरे के लिए ठीक नहीं रहेंगे। प्लीज ऐसा मत करो, इस रिलेशनशिप को एक चांस दो प्लीज। नहीं अब ऐसा नहीं सकता। हम खानदानी लोग, ये रैम, ये मॉडलिंग, सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती। हम दोनों को सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा है, तुम्हें बस दिख नहीं रहा। मैंने तुम्हारे अलावा आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की हयात। तुम अगर आज ना रुकी ना, सारी उम्र भागती रहोगी खुद के पीछे और सच के पीछे। मेरी आरज़ू न जाने कहाँ मुझको लेके आई, मेरे दिल से हो रही किधर गायब हो जकी? बहुत मसरूफ नजर आ रहे हो। जी बहुत मसरूफ हूं मैं। टीम ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट आई हुई है, उन्हें एटम बॉम्ब बनाना सिखाना था। अच्छा मजाक मत करो। आप भी तो सवाल ऐसे करती है ना। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपका बेटा एक नंबर का नकामा आदमी, जिससे जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसको खुद को फख्र हो या उसके वालिदैन को फख्र हो। ना कभी अंदर को एस्टैब्लिश किया, ना कभी कोई बिजनेस एस्टैब्लिश किया। आप लोगों से भी मोहब्बत नहीं की, अपनी मोहब्बत भी नहीं हासिल कर सका, और आप कहती हैं कि मैं बिजी हूं। अरे बेटा, सखी बेटा, मेरी जान, क्यों तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तुमने तो अपने माँ बाप से जितनी मोहब्बत की है उतना कोई और बेटा नहीं कर सकता। I'm
बहुत सॉरी अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी। apologize क्यों कर रही हो? I'm sorry, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। I'm so sorry, मैं मजाक कर रहा था, आप ऐसे ही सीरियस हो गई। क्या हो गया है? मैं मजाक कर रहा था। मैं कसम से। अच्छा बस करें ना, हारून साहब मेरी बहन बजा देंगे कि उसकी बीवी को रुलाया क्यों? नहीं मैं रो नहीं रही बेटा, मेरी जान में तो खुशी के आंसू हैं ये। तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई ना, उसकी खुशी में निकल आए आंसू। मेरे ख्याल तो आप पता नहीं हर्ट हो गई है। I'm sorry। आज तक हारून हर्ट नहीं कर पाए, तुम क्या चीज हो? अच्छा मुझे ये पता है कि मेरे आंसू निकालने की डेट कब फिक्स किया? अगले हफ्ते। बस अब तुम तैयारी शुरू करो। ओके। कम ऑन निदा, अब तो चलो जाओ ना। हाँ देखो अब तो सब इश्यूज खत्म हो गए हैं, इतनी तुम चुप चुप क्यों बैठी हो अब? हाँ देखो अब तो ना तबरेज है ना परवेज है और ना ही अंग्रेज। बोल ना मेरी जान बोल, अब तो तुम भी आजाद हो और तुम्हारे लब भी आजाद हैं। बोल कि अब सब कुछ तेरा है। क्या बोलूं मैं जिमी, क्या बोलूं? कुछ भी बोलो जिसपे हम दोनों इतना हंसे, ठाठे मार मार के एब्सोल्युटली लोल हो जाए। मेरे पास अब ऐसा कुछ नहीं है जिमी। क्या हो गया है? हाँ क्या तबरेज को चुप कराने के बाद क्या ज़की ने तुम्हारे भी सेल निकाल दिए हैं? मेरा मतलब है कि क्या उसने कुछ कहा है तुम्हें? यही तो इश्यू है जिमी कि उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुप रह गया। ना उसने मुझे डांटा ना कुछ कहा, बस चुप था वो। तो ये तो बहुत अच्छा है ना। अब इंसान हर वक्त क्या कुत्तों की तरह लड़ता तो नहीं रहता ना। जिमी क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्या इश्यू है? मैं यहाँ परेशान हूँ, तुम अजीब बातें कर रहे हो। For God's sakes। मैं अजीब बात कर रहा हूँ? अजीब बात तुम कर रही हो। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ जब सब कुछ खराब हो तो भी परेशान और जब सब कुछ ठीक हो फिर भी परेशान। अरे निदा अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है, अब तो हम सब मिलके घूमेंगे, ऐश करेंगे और क्या। तुम चुप नहीं रह सकते? निदा अभी तो तुम ज़की के चुप होने पर नाराज हो रही थी कि वो कुछ बोल नहीं रहा। हाँ अब तुम मुझ पे नाराज हो रही हो कि मैं बहुत बोल रहा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा जिमी। ज़की की खामोशी, मेरी खामोशी, ना कोई खुशी ना कोई एक्साइटमेंट, ना जीतने की खुशी ना हारने की खुशी। अच्छा क्या हुआ? मुझे बताओ, टेल मी, बताओ तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है जिमी, बहुत कुछ। अपना आप ना बहुत छोटा फील कर रही हूं मैं। अच्छा क्यों हो रहा है तुमको ऐसा फील? हाँ क्या ज़की ने तबरेज को लेके कोई ऐसी बात की जिसपे तुम इतना परेशान हो? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल खामोश था। उसने ना जिस तरह मेरा हाथ पकड़ा सबके सामने, मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझे प्रोटेक्ट किया। क्या मैंने उसके लिए कभी स्टैंड लिया जिमी? देखो निदा तुमने उसको हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया, ओके? सिर्फ साजिश की, हयात को इमोशनली ब्लैकमेल करके, अपनी अम्मी को धमकी देके और उसकी माँ के सामने अच्छा प्रिटेंड करके जिमी, और मैंने कुछ नहीं किया। निदा देखो शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना हुआ तो फिर? Oh my God, निदा, my God, ये सब ख्याल तुम्हें अब क्यों आ रहा है? हाँ जिस आदमी को हासिल करने के लिए तुमने इतना कुछ किया, अब उसी के लिए तुम कह रही हो कि शादी के बाद कुछ ना हुआ तो फिर? What is this? वो बिल्कुल ठीक है जिमी। शायद मुझ में ही कोई मसला है, कोई बहुत बड़ा दिमागी मसला।
मेरा भी यही ख्याल है। मेरा मतलब है कि देखो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है निदा। हर इंसान के साथ छोटे मोटे इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े पागलों को शादी के बाद ठीक होते देखा है बाय द वे। तो शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ना हुआ तो फिर क्या, शादी खत्म हो जाएगी। अच्छा है कि शादी खत्म हो जाए, जो और कुछ नहीं चाहिए। ये रहा दिल